यूज ऑफ हैड टू का प्रयोग आपको बता रहे यूज ऑफ हैड यूज ऑफ हैड। देखिए इसमें क्या है कि बीते हुए समय में अगर कोई आवश्यकता का बोध कराता है, लाचारी का बोध कराता है, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे रहे, जैसे मुझे घर जाना था, उसे अंग्रेजी पढ़ाना था, ऐसे वाक्य आएगा। इसमें हैड टू का प्रयोग होता है। अब जैसे हमने यहाँ आपको बताया उसका स्ट्रक्चर ले लें, STRUCTURE स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, तब ही वर्ड लिखते हैं, तब अदर वर्ड लिखते हैं। इतने स्ट्रक्चर के अनुसार से वाक्य बनता है। जैसे आपको क्या कहा जाए, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, ऐसा वाक्य अगर है तो आई हैड टू गो टू होम, मुझे घर जाना था। इस तरह से सारा सेंटेंस अफर्मेटिव का बन जाएगा। जैसे उसे घर जाना था, राम को पढ़ना था, राम हैड टू रीड, उसे भागलपुर जाना था, ही हैड टू गो टू भागलपुर। इस प्रकार से, या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना था, यानी एवं प्रकार से ना था नीति रहेगा। ये आवश्यकता होता है कि ये जाना था, करना था, पढ़ना था, सोना था, बैठना था, कोई भी अगर मुख्य क्रिया के साथ में ऐसा है तो हमने हैड टू का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? तो अब आप इसमें से ये जो सेंटेंस था हैड टू था, अब ये किसका था, अफर्मेटिव सेंटेंस का था। इसी तरह में अगर निगेटिव आ जाए, निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की बात करें, व्हाट प्लेस, निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका इसमें सेम उसी तरह से अगर बीते हुए समय में कोई आवश्यकता का बोध कराता है, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे रहेगा, और साथ ही अगर नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे उसे भागलपुर नहीं जाना था, मुझे घर नहीं जाना था, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना था, मुझे हैड का प्रयोग नहीं पढ़ाना था, मुझे शैड का प्रयोग नहीं पढ़ाना था, एवं प्रकार से अगर किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग, ऐसा बात हो रहा है जो निगेटिव है, और निगेटिव हैड यूज ऑफ हैड टू का निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, तब जो है टू लिखते हैं, तब भी वर्ड, अदर वर्ड, ऐसा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, उसे घर या उससे भागलपुर नहीं जाना था, उसे भागलपुर नहीं जाना था, ही हैड नॉट
गो टू भागलपुर। क्या कोई दिक्कत है? अब इसी तरह से अगर कहेंगे इंट्रोगेटिव, सेंटेंस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि जस्ट वही चीज है, सिर्फ अंतर क्या है कि प्रश्नात्मक शब्द से वाक्य शुरू होता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले हेड, तब सब्जेक्ट प्लस टू, तब यूवर्ड, तब अदर वर्ड। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना था? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखो, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना था, तो इसमें हेड पहले, हेड, अब सब्जेक्ट देखते हैं यू, फिर टू, रीड इंग्लिश। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई समस्याएं हैं? अब अगर मान लेते हैं कि इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात आ जाए, तो इसके साथ हमने क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या कह देगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस भी वर्ड प्लस अदर वर्ड। एक बात को और गौर कीजिएगा, चाहे जिंदगी में कहीं भी, यानी अर्थात इंग्लिश ग्रामर की जिंदगी में, अब ये आपकी जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इंग्लिश ग्रामर की जिंदगी में कहीं टू बी का प्रयोग होता है, तो वह टू बी जो प्रयोग है वह किसी वर्ब के पहले ही आएगा। We use to as a sentences before the verb। वर्ब के पहले लगेगा, और टू का प्रयोग अगर अदर टू का प्रयोग करते हैं तो किसी जगह जाने के पहले लगेगा। ऐसा गौर कीजिएगा। निश्चिंतता का बोध कराने के लिए जब टू का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के पहले। कहीं कोई दिक्कत है? तो स्ट्रक्चर मेरा ये कहता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ना था? हैड यू नॉट रीड इंग्लिश, सॉरी, नॉट टू रीड इंग्लिश। कहीं कोई दिक्कत है? अब अगर इसी में क्वेश्चन सेंटेंस की बात कर लें, क्वेश्चन सेंटेंस की बात करें तो इस क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, तब गिवन, तब अदर वर्ड। अब इसमें से अगर एग्जाम्पल ले लें, तुम्हें संस्कृत टू पढ़ना था, तो वाई
हैड यू टू रीड संस्कृत। अब अगर इसी में क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस कह दे, क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW से क्वेश्चन वर्ड हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड, तब नॉट, नो सॉरी सब्जेक्ट, तब नॉट, तब भी वर्ड, सॉरी नॉट, तब टू, तब भी वर्ड, तब अगर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें कि तुम्हें हिंदी क्यों नहीं पढ़ना था, तो why had you not to read हिंदी। क्या कहीं कोई दिक्कत है? आप इस तरह से बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा। कहीं कोई दिक्कत है? बन जाएगा। चलिए ठीक है।